हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए, इनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस इंसान की राइट नाउ में एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में है पर्सन आपके इस समय। द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइव ऑफ कप्स। किसी चीज़ से बाहर निकलना या किसी लॉस से बाहर निकलना या किसी तरीके से अपने आप के ऊपर से फिर से कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ हाँ, फिर से कॉन्फिडेंस लेकर आना। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि कोई बात नहीं, ये जब चीज़ें हुई तो या तो वो होनी थी लाइफ में, या फिर होता है लाइफ में, अपने आप को मोटिवेट करते हैं ना हम कई बार कि ऑल इज़ वेल, और भी अच्छा होगा, हम और भी अच्छी कोशिश करेंगे लाइफ में, हमारी लाइफ में और अच्छा हो सकता है। वापस अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने में लगे हुए हैं अभी। फ़िलहाल के लिए कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर चीज़ें ख़ास नहीं हैं, या फिर इमोशनली ये इंसान बहुत ड्रेन फ़ील कर रहे हैं, और आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस फ़ील कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। आपके लिए भी आ रही है ये बात, फाइव ऑफ कप्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से मुझे आई थिंक मॉर्निंग में जब मैंने रीडिंग करी थी उसमें भी ये कार्ड आया था, जितना मुझे लग रहा है। बाकी मैं आई एम नॉट दैट मच श्योर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक्साइटमेंट सी फील हो रही है। हाँ, माइंड में आया था ये कार्ड, जब हमने कैल्ची क्रॉस किया था तो माइंड वाली एनर्जी में ये कार्ड आया था। एक एक्साइटमेंट सी है इस इंसान को आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर वो एक्साइटमेंट इस इंसान को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि एक होप सी दे, वो एक्साइटमेंट इस इंसान को एक होप में रख रहा है कि जैसे हाँ, हम वापस मिलेंगे, हाँ हमारा कॉन्वर्सेशंस होंगे, हम लोगों के बीच में क्लैरिटी आएगी, हम जो भी चीज़ें अभी राइट नाउ में जिन भी चीज़ों में स्टक हैं वहाँ से हम बाहर निकलेंगे और हमारा भी एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ। ठीक है, आपके पर्सन को ना देखो, एट ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जो स्टक एनर्जी कह सकते हो, जो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड एनर्जी कह सकते हो, जो विक्टिम एनर्जी कह सकते हो। उसमें रहते रहते बहुत टाइम हो गया है और अभी वो एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी में है, विच मीन्स कि उन्हें उस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। उन्हें इस बोरियत में अब बिल्कुल नहीं रहना है, उन्हें ऐसे बंधा हुआ नहीं रहना है, उन्हें ऐसे फेलियर टाइप ऑफ रिलेशनशिप वाली इस एनर्जी लेकर नहीं चलना है। उन्हें इस रिश्ते में एक्साइटमेंट फील करनी है, उन्हें इस रिश्ते में केमिस्ट्री फील करनी है, उन्हें इस रिश्ते में फिर से आप लोगों के बीच में वो जो एक एक दूसरे के लिए जो एक पैशन था ना, इंटेंस पैशन, वो दोबारा से क्रिएट करना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर, देखो शेयर लिखा हुआ है यहाँ पर। सो एनर्जीज एक्सचेंज करनी है उस इंसान को आपसे। ठीक है, और ये एनर्जीज से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, जब तक आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है एडजस्ट नहीं की जाएंगी, तब तक तो देखो दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ नहीं सही हो सकता। तो उसके दिमाग में यही चल रहा है, या उसकी फीलिंग्स में यही है कि उसको ऐसे स्टक फील नहीं करना है, उसको आपके साथ फिर से अपना रिश्ता बैलेंस करना है, फिर से चीज़ें ठीक करनी है। बट ऐसा हो सकता है कि कोई और भी बीच में है आप दोनों के। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल से फॉर श्योर एक चीज़ ये भी बता दूँ कि एक इंसान जो
ओवरवेल्म था, एक इंसान जो ओवरबर्डन था, उसके पास हो सकता है अब पैसा है, समय है, या आपकी एक तरह से वैल्यू समझ में आ रही है, या आपके लिए अब उसके पास जो है उतना जस्टिस है कि वो आपको दे पाए। ठीक है, ये एक मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। स्पेशली दे कैन मतलब कुछ वैल्यू वो आपको दे पाए इस रिश्ते में, ऐसा एक वो फीलिंग है कि मतलब कुछ भी चल रहा था ना इस रिश्ते में, कुछ भी भाई ठीक है नहीं है तो ना सही, ऐसा नहीं, कुछ वैल्यू ऐड कर पाए वो आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ मतलब एक ऐसी एक्साइटमेंट सी है आपसे कनेक्ट करने की। ठीक है, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनकी एनर्जी में बताया कि कॉन्फिडेंस लो है, तो 5 ऑफ कप्स ये है कि आपके साथ जो चीज़ें खराब हुई है ना, उसी के बारे में बार बार सोच सोच के ना ये पर्सन बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, अब अच्छी चीज़ें क्या हैं कि हो सकता है आपने अप्रोच किया, हो सकता है इनकी फैमिली ने अप्रोच किया, हो सकता है आपकी फैमिली ने बोला कि चलो चीज़ें ठीक करते हैं, आप मिलो उनसे बात करो, या आपकी फैमिली ने हो सकता है येस भी कर दी, या आपकी तरफ से जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर आपको अपने बारे में कुछ ट्रुथ पता लगे, अपने बारे में कुछ क्लैरिटी पता लगी, और उसके आप कहाँ आ रहे हो भाई साहब, हेलो हेलो हट जाओ। चलो ठीक है, तो उसको अपने बारे में कुछ पता लगा, रियलाइजेशन हुई, बट फिर भी अगर आप देखें तो अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा उसका, उसका यही ध्यान जा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, अब हो सकता है ये एक ऐसा इशू है जहाँ पर अगर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये देखो ये 2 कप्स हैं, मतलब आपके और उनके बीच में अगर एक केमिस्ट्री अच्छी रही, या आप और ये यूनियन में वापस से आए भी, या आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हुआ भी, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ना अबेंडनमेंट इश्यूज रहे हैं, तो इसको डर लगता है कि इसको एक्सेप्ट करूँ, क्या इस जर्नी पे स्टार्ट मतलब इस जर्नी पे जाऊँ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि मतलब जैसे वो है ना, एक वो एक्साइटमेंट है उनके अंदर, तो उनको लगता है कि पता नहीं पहले भी इसके साथ ऐसा हुआ, या इसको कुछ लोगों ने छोड़ दिया, या कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि चीज़ें ठीक होती हैं, फिर बाद में आप फिर किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम होती है, आप चले जाते हो। तो वो एक वो हर्ट, वो पिंच अभी भी लेकर बैठे हैं ये इंसान। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, कटिंग पियर्सिंग हो रही है ना इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है ऐसा। दूसरा कि बड़ा ही मतलब सोच समझ कर नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी बड़ा एक डिफेंसिव मोड में एक इंसान होता है ना, कि नहीं भी, जैसे अगर आप मुहावरा देख लो तो वो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो मतलब बड़े डिफेंसिव रहते हैं, बड़ा अपने इमोशंस को खर्च करने में या इमोशंस को किसी के ऊपर लगाने में इनको ऐसा लगता है कि अरे भाई साहब संभल कर, तो थोड़ी ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। दूसरा, इन्होंने आपसे बहुत ब्लंटली कुछ बोल दिया, या आपको बहुत कट करा अपनी लाइफ से, या आपके साथ जो भी इस इंसान ने बिहेवियर किया, या इस इंसान ने खुद ही कोल्ड बिहेव किया ताकि आप चले जाओ, आप इसकी लाइफ से चले गए, अब इसको उस चीज़ का स्यापा लग रहा है कि अरे ये कैसे चली गई है, ये कैसे चला गया मेरी लाइफ से। ठीक है, लो देख लो, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो उसने खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट करी थी एक टाइम पे, उसने ऐसा कर दिया था जैसे मूवीज में होता ना कि किसी को मान लो पता लगे कि वो अब बस एक ही महीने का मेहमान है, और वो फिर हीरोइन को क्या करता है ना, थोड़ा धीरे धीरे अपने आप से दूर करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने एक महीने बाद रहना नहीं, और ये मेरे बिना परेशान हो जाएगी या नहीं रह पाएगी, तो किसी और हीरो के साथ जोड़ने के लिए कनेक्ट करने लगता है वो हीरो उसको, हीरोइन को दूसरे का, कि तू उधर जा उससे बात कर, ताकि उस हीरोइन के मन में नफरत हो जाए इस हीरो के लिए जो एक महीने बाद जाने वाला। तो कुछ ऐसा इस इंसान ने किया, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको जस्ट ये डरा नहीं रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ कि उसको उसको ये लगा कि शायद ये बन नहीं पाएगी बातें, यहाँ पर रिश्ता बनेगा नहीं, शायद यहाँ पर हमारे बीच में स्टेटस गैप है या रिलीजन गैप है, कुछ ऐसा हुआ, या फिर हो सकता है इनका डिवोर्स हुआ हुआ था जहाँ पर उस इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज वगैरह थे। तो उस इंसान ने ना बड़ा कोल्ड बिहेव किया आपसे, अभी उसने बड़ी ही मतलब सोचना समझना बहुत टाइम ये लगाया, ऑब्जर्व किया आपको। अब उसको लग रहा है कि यार ये तो स्यापा ही हो गया, ये तो इंसान चला ही गया लाइफ से, ये तो इंसान अब वापस ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा पास्ट को लेकर थोड़ा रोतू से नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ ये बताता है कि ये आगे
बढ़ तो रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में आपकी तरफ अगर देखा जाए तो आपके लिए, आपके और अपने रिश्ते के लिए हीलिंग चाह रहे हैं, ये आपकी भी बातों को थोड़ा भूल रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड आता है कि आप लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैंने बोला 5 ऑफ कप से पूरी तरीके से नहीं निकल रहा है दिमाग से सारा कुछ, ठीक है। तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि चलो भूलें उस चीज़ को और माफ़ करें और मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो वाली। बट यहाँ पर ये बोझ लेकर चल रहे हैं ना, ये देखो ना पूरा बैग उसने पकड़ रखा है, ठीक है ना। कि मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, कंटिन्यू रहना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है, रिश्ते में हीलिंग करनी है, टफ चल रहा है सब कुछ। बट वो इसलिए टफ चल रहा है क्योंकि वो बोझ नहीं छोड़ रहे हैं, वो उस बैग को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते टाइम पे भी वो बैग को ड्रैग करते हुए चल रहे हैं। ऐसा यहाँ एनर्जी है, मतलब दिमाग को खाली नहीं कर रहे हैं, दिमाग में कई बातें अभी भी लेकर बैठे हुए हैं। हो सकता है दिमाग से ज़्यादा चलते हैं आपके पर्सन। लो जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जिम्मेदारियाँ बहुत हो सकती हैं, जिम्मेदारियों का बोझ बहुत हो सकता है कि भाई वो चाहते तो हैं कि आप लोगों के बीच में सिनेरियोज ठीक हो जाएं, बट उनके पास अपना बहुत कुछ बोझ है ऑलरेडी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं एक पॉज ले रही हूँ क्योंकि मुझे इससे एक मैसेज आ रहा है, बट मुझे उसको बहुत डीपली चेक करना है, क्या मतलब ये सही भी है या नहीं। ओके, देखो ये थोड़ा सा मैसेज अलग आया है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए आपको। आप लोगों के बीच में इनके फादर हो सकता है आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से हो नहीं पा रहे हैं डिटैच, बट इनकी मजबूरी हो सकती है कि इनको और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं या इनको और चीज़ों में इन्हें बहुत बिजी रखा जा रहा है ताकि इनका ध्यान आपकी तरफ ना आए, और तभी हो सकता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का हाथ है आप लोगों के बीच में, स्पेशली इस इंसान को ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई मेल मेंबर हैं जो इनके साथ आपका रिश्ता ख़राब करना चाह रहे हैं, और इनकी लाइफ का तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। इन्हें भी ऐसा लगता है आप किसी मेल मेंबर की बात को सुनकर इनसे डिटैच हो रहे हो। तभी मैंने कहा था 2 मिनट में लूँगी क्योंकि मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा था। ओके, एक्सक्यूज मी। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन अगर आपसे कुछ टाइम दूर है ना, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके अंदर जो एक मैंने बोला ना थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है या थोड़ा अबैंडनमेंट इशू है, उन चीज़ों को हील करने में, थोड़ी अपनी ग्राउंडिंग में ये लगे हुए हैं। ओके, वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में लगे हुए हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आया, सॉलिट्यूड। पर्सन ऑन योर माइंड, सेपरेशन, प्लेयर, आपके पर्सन अभी फ़िलहाल थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और अपने आप को वो रिजुविनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है तो वो बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं, यहाँ इस सेपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, इस सेपरेशन के बारे में ये ज़्यादा दिमाग चल रहा है कि आप एक प्लेयर हैं या इनके ट्विन फ्लेम हैं, क्या आपका और इनका यूनियन होगा या आप एज अ प्लेयर इनके लाइफ में रहेंगे, या आप इनकी मतलब इनका आप कोई बेनिफिट लेने आए हैं इनसे, या किसी तरीके से आप जो हैं इनकी लाइफ में हीलिंग के प्रोसेस में आए हैं, क्या
मतलब ये चीज़ें चलती हैं सॉलिट्यूड के टाइम पे, ठीक है। और आप लोगों का बीच में सेपरेशन होता है तो कुछ लोग ऐसा, इनके दिमाग में ये भी है कि कोई ट्विन फ्लेम आप दोनों के बीच में आ जाता है। हो सकता है आपका कोई ट्विन फ्लेम है तो वो आपके या इनके बीच में आ जाता है, या फिर इनका कोई ट्विन फ्लेम है जो इन आप दोनों के बीच में आता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ही अलग सी रीडिंग आ रही है ना। मतलब इन्हें लगता है कि आप बार बार किसी ट्विन फ्लेम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके जो सोलमेट है उनके साथ आप रिश्ता नहीं निभा पा रहे हो। माय गुडनेस। इंटेंशंस हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा साइड करके चीज़ें फिक्स करना। और क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ एनर्जी है, ये बहुत मुश्किल हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वापस से एक दूसरे को पैम्पर करके, हील करके, और बहुत अपने डीमन को कंट्रोल करके चीज़ों को फिक्स करने के यहाँ पर फॉर श्योर इंटेंशंस हैं। बट मैंने स्ट्रेंथ कार्ड में मैंने बता दिया है, हर्डल्स ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि हर्डल्स नहीं हैं। हो सकता है किसी को बहुत गुस्सा आता है, हो सकता है किसी के फादर बीच में आ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में स्टेटस या सोसाइटी गैप आ रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ कार्ड दोनों ये बता रहे हैं कि कुछ, और 3 ऑफ पेंटिकल भी बता रही है कि कुछ कम्युनिटी का सिस्टम है आप लोगों के बीच में, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। बट ये इंसान चीज़ों को काइंडली, मतलब ऐसे काइंड साइड की, अपना अपना एक काइंड साइड इस रिश्ते के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही बनाना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिखाते कुछ और ही हैं। हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने कुछ और, ऐसा है। किसी प्रोफेशनल को भी हो सकता है इन्होंने ऐड किया है आपके और अपने बीच में चीज़ें ठीक करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हैंग्ड मैन है यहाँ पर। अभी तो ये बस चुपचाप आपको सोशल मीडिया पर ही चेकआउट करने वाले हैं, बट विद इन द 1 मंथ ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अप्रोच जब ये करेंगे ना आपको, तो कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हुई भी होगी उस टाइम पे, ठीक है। बट मुझे विद इन 1 मंथ नज़र आ रहा है, उससे पहले नहीं नज़र आ रहा कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, ठीक है। कांटेक्ट आ सकता है आपके पास, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। Four of Wands, we have Seven of Pentacles, we have the Emperor। ये मैरिड हो सकते हैं दोनों, और हो सकता है इन लोगों के बीच में वर्क प्लेस पर कुछ चल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा डेट वगैरह कर रहे हैं एक दूसरे को। अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से एक पॉज ले रखा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, और प्लानिंग चलती रहती है। बट कोई यहाँ पर ऐसा है जो बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सेफ सिक्योर रहना चाह रहा है, किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता है। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आया, मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। किसी प्रॉब्लम में क्यों नहीं फंसना चाहता, क्या ये क्या मैसेज आया यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान ऑलरेडी बहुत बार, कोई भी हो सकता है, देखो थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत बार ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से फंस जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। इसीलिए ये इसमें बहुत प्लानिंग के साथ आगे चलना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा आगे तक बातें पहुँची है, बट ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये डेट कर रहे हैं अभी एक दूसरे को, ठीक है। मतलब कोई है बहुत, मतलब एक ऐसे वॉल क्रिएट कर रखी है, ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा है कोई, ओके। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली। फैमिली क्या गॉसिप कर रही है आपके लिए, फैमिली क्या एक्शन ले सकती है आपके लिए। गॉसिप है डेविल, पैसा पैसा। दो गॉसिप है यहाँ पे। एक तो आप शॉपिंग, पैसा, लग्जरी, मस्ती, मज़ा, अपनी लाइफ को जी रहे हो, ठीक है। एक तो ये गॉसिप है, आप तो और इंडिपेंडेंट हो गए हो, और ज़्यादा आपको फ्रीडम मिल गई है, ओके। दूसरी आपके लिए गॉसिप ये है कि आप पैसे के लिए किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हो, ठीक है। नाउ वी हैव द, कोई एक्शन नहीं है भाई अभी, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, अभी कोई एक्शन नहीं है, वेट करो अभी। मैंने पहले भी बताया 1 मंथ मुझे लगभग लग रहा है अभी, ठीक है। 1 महीना मुझे लग रहा है कि 1 महीने के आसपास आएगा कॉन्टेक्ट वगैरह, या 1 महीने के आसपास आपके पर्सन का कुछ आपकी तरफ एक्शन हो सकता है। नाउ वी हैव द नेम इनिशियल्स, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ। में यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको।
यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। बहुत पास हो आप, आपके सिचुएशन। देखो ये मून थोड़ा सा रह गया कंप्लीट होना, बस थोड़ी सी सिचुएशंस और थोड़ा सा पेशेंस और चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो इस रिश्ते के लिए, लगातार वो अफर्मेशन करते रहो, क्योंकि आप बहुत जल्दी इस चीज़ के पास पहुंच जाओगे, ये अचीव कर लोगे आप, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।